स्वीट कॉर्न से बनाएं बेहद करारा और क्रिस्पी नाश्ता, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी तो होती ही है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये 2 हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं। अब इस स्वीट कॉर्न को इस तरह से पहले छील लेना है, इस तरह से। तो हमने लगभग दोनों ही स्वीट कॉर्न छील लिया है। और अब हम लेंगे एक पतीले में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और इसमें डालेंगे नमक, इसको कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें डालेंगे दोनों स्वीट कॉर्न को और एक आलू हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसे ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा सकते हैं। तो 15 मिनट हो गया है। अब हमारा आलू और ये स्वीट कॉर्न जो है एकदम बढ़िया से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इस तरह से स्वीट कॉर्न को और आलू को दोनों को एकदम बढ़िया से बॉईल हो गया है। तो इसको प्लेट पर लगभग 5 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इस ब्रेकफास्ट के लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमने 1 चम्मच ग्राउंडनट ऑयल लिया है। इसमें 5 से 7 लहसुन की कलियां, एक छोटा सा प्याज चॉप करके डाला है, 3 हरी मिर्च डाले हैं और ये 4 से 5 हम इसमें काजू डालेंगे। 2 चम्मच जितना भीगा हुआ चने का दाल और एक बड़ा साइज का टमाटर हम इसमें चॉप करके डाले हैं। डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच डालेंगे चीनी, जो कि चटनी के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। तो एकदम बढ़िया से इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे लगभग 5 मिनट तक इस चटनी के सारे इंग्रेडिएंट को धीमी आंच में पका लेना है। तो अब 5 मिनट हो गए, एकदम बढ़िया से पक गया है। तो इसे एक प्लेट पर ढाल लेंगे और इसे 5 मिनट हम इसे पंखे में ठंडा होने देंगे। तो अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें चटनी के सारे सामान को इस तरह से डाल देंगे। तो ये सारा हमने चटनी का सामान जो है ग्राइंडिंग जार में ढाल के इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए एकदम बढ़िया सा दरदरा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब इसे एक बाउल में कर लेंगे ट्रांसफ़र। इस तरह से सारी चटनी को एक बाउल में ढाल लेना है। तो अब हम लेंगे एक तड़का पैन, उसमें डाले हैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, आधी चम्मच लिए हैं, इसको चटकने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मीठे नीम के पत्ते, जिसे स्वीट नीम या कड़ी नीम का पत्ता भी कहते हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और अब इसे एकदम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसका तड़का हम लगाएंगे इस चटनी के ऊपर। तो इस तरह से हमें इस चटनी पे तड़का लगा देना है, इस तरह से। तो अब हम इस चटनी को एकदम बढ़िया से तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। ये चटनी नाश्ते के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम इस चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। तो हमारा ये चटनी जो है इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब हमारा ये जो स्वीट कॉर्न हमने जो बॉईल किया है ना, और आलू एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो इसको इस तरह से स्वीट कॉर्न के सीड्स को सबसे पहले हम इसे अलग कर लेंगे। तो एक प्लेट पर निकाल लिए हैं स्वीट कॉर्न के सीड्स को एकदम बढ़िया से। तो अब इस स्वीट कॉर्न के सीड्स को एक ग्राइंडिंग जार में इस तरह से ढाल देना है। इस तरह से सारे सीड्स को ग्राइंडिंग जार में ढाल दिए हैं। अब इसको ढक्कन लगाकर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए स्वीट कॉर्न का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब इस स्वीट कॉर्न के पेस्ट को एक प्लेट पर इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। तो जितना भी पेस्ट हमने तैयार किया है ना, सारा का सारा इस प्लेट में इस तरह से निकाल लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे एक आलू, जो हमने स्वीट कॉर्न के साथ बॉईल किया था ना, उसको क्रश करके डाल देना है। डालेंगे 2 चम्मच जितना सूजी का आटा। तो 2 चम्मच इसमें सूजी का आटा डाले हैं। और ये चावल का आटा, इसे भी हम 2 चम्मच ही डालेंगे। और ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ ही आज छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। डालेंगे थोड़ा सा इस तरह से हरी मिर्च और ये गाजर क्रश करके इस तरह से हमने 1 चम्मच इसमें डाला है। डालेंगे ऊपर से हरा धनिया इस तरह से। और अब ये सारे इंग्रेडिएंट को एकदम बढ़िया से हाथों से
मतलब हल्के हाथों से इस तरह से सबसे पहले तो मिक्स कर लेंगे। तो इसको एकदम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसका, जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं ना, आटा गूंथ करके, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको तैयार कर लेना है। तो अभी हमारा ये जो है ना थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, तो इसके सॉफ्ट को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है ना ये सूजी एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम बढ़िया से हम इसको आटे की तरह गूंथ सकेंगे। तो अब सूजी को एकदम बढ़िया से इसमें मिक्स करते हुए देखिए इस तरह से गूंथ लेना है आटे की तरह। तो लगभग हमने इसे गूंथ करके तैयार कर लिया है इस तरह से। और अब हम हाथ पे 1 बूंद जितना, 1 बूंद 2 बूंद ऑयल स्प्रेड कर लेना है। तो अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। स्वीट कॉर्न का हमने जो बैटर तैयार किया है ना उसका लोई जो तोड़ लेना है। इस तरह से इसकी लोई बना लेनी है। देखिए इस तरह से गोल शेप में लोई बनाई। आप कोई भी शेप या साइज़ दे सकते हैं इस तरह से, तो पर हमने गोल शेप दिया है। तो अब हम इसके इस तरह से आटे का एकदम बढ़िया से कोटिंग लगा लेना है। इसके चारों ओर हमें आटे की अच्छे से कोटिंग लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो इसे रखेंगे एक प्लेट पर इस तरह से, और एक एक करके हमने स्वीट कॉर्न ब्रेकफास्ट की सारी लोइयाँ जो है हमने तैयार कर ली है। और बाकी बचे का भी हमने ये 2 और लोई हमने तैयार की है स्वीट कॉर्न की। तो अब हमने एक पैन जो है गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल में हमने ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे नाश्ता को तैयार करने के लिए एक एक करके इस तरह से फटाफट से ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डाल दिया है और लगभग इसे हमें 1 मिनट तक धीमी आंच में पकने देना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगानी है। तब 1 मिनट हो गया है, एकदम बढ़िया से देखिए रेड क्रिस्पी हो गया है नीचे से। तो इसको पूरी तरह से हमें इसे पलट लेना है और अब इसके दूसरे साइड को भी लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने देना है इस तरह से। तो एकदम बढ़िया से अब ये जो है फ्राई हो गया है। तो अब इसको एक एक करके इस तरह से इसमें निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल जो है झड़ जाएगा। तो एक एक करके सारा हमने जो स्वीट कॉर्न का ब्रेकफास्ट बनाया है ना उसको इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये नाश्ता। तो ये सारा का सारा जो है हमने निकाल लिया है और अब इसके ऑयल को इस तरह से झटक लेंगे। इस तरह से ऑयल को झटक लेना है और अब हम इसको डाल देंगे एक टिश्यू पेपर पे इस तरह से, ताकि इसके एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए इसे इस तरह से देखिए, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। तो अब इसे सर्व करेंगे। तो देखा ना दोस्तों, स्वीट कॉर्न से ब्रेकफास्ट बनाना बहुत आसान होता है और साथ ही ये टेस्टी और क्रिस्पी भी होती है। तो आप हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो आप इसे इस चटनी के साथ ट्राई करें या फिर टोमेटो केचप के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।